Hello students, welcome to all of you in our channel HR Creation. So today we are discussing about the chemistry syllabus of class 11th. We are starting with the unit 3, that is classifications of elements and periodicity in properties. Okay, so first we have a question. So why do we need to classify the elements? कि हमें elements को classify करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? The elements are the basic unit of all types of matter. यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं. लाइक इन 18th सेंचुरी हमारे पास 31 एलिमेंट्स क्या थे, नॉन थे. 18th सेंचुरी में ओनली 31 एलिमेंट्स आर नॉन. बट आफ्टर 65 ईयर यानी कि 1865 द नंबर इज डबल, यानी कि 31 डबल 63, डबल 62 बट मोर देन डबल. ओके, 63 एलिमेंट्स वर नोन इन 1865. एट प्रेजेंट वी हैव 114 एलिमेंट्स आर नोन और मोर देन 114. यानी कि क्या कहना चाहता है कि 1800 में हमारे पास 31 एलिमेंट नॉन थे, 1865 में हमारे पास 63 एलिमेंट नॉन हो गए, 31 से ऑलमोस्ट मोर देन डबल. और एट प्रेजेंट में हमारे पास 114 एलिमेंट से ज़्यादा है. ठीक है बच्चे. उसके बाद बट एक मेन पॉइंट यहाँ पे कहता, जो रिसेंटली डिस्कवरिंग हुई है एलिमेंट्स की, वो जो एलिमेंट्स है दे आर मैन मेड, यानी कि उनको सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी में. ओके, तो एफर्ट टू सिंथेसाइज द न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग. कहता जो एफर्ट्स लगे हुए, साइंटिस्ट लगे हुए डिस्कवरी करने में, कहता वो कंटिन्यू में है अभी भी, यानी कि वो अभी भी मोर डिस्कवरी करने में लगे हुए हैं. With such a large number of elements, it is the very difficult to study the individually. कहता इतने सारे एलिमेंट होने की वजह से एक एक एलिमेंट को स्टडी कर पाना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सोल्व आउट. तो इसे सोल्व आउट करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं एक ऐसा मेथड, एक ऐसा सिस्टमेटिक वे जो क्या करे, इन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दे या उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज कर दे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर. ठीक है बच्चे, अभी तक क्या समझ में आया कि हम यूनिट 3 क्लास +1 में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टी. पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी बेसिक यूनिट होते हैं, किसकी, मैटर की, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर. 1800 में 31 थे एलिमेंट्स, 1865 में 63 एलिमेंट्स थे. एट प्रेजेंट हमारे पास मोर देन 114 है. रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुए थे सारे ही मैन मेड थे. लगातार जो साइंटिस्ट के एफर्ट्स है वो कंटिन्यूटी में है. ठीक है, हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़ पाना डिफिकल्ट है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं और एक सिस्टमैटिक वे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे एलिमेंट्स को क्या किया जाए, एक सिस्टमैटिक वे में लगाया जाए. Our next topic is genesis of periodic classification. यानी कि हमें जो periodic है उसकी genesis देखनी है, उसको classify कैसे किया है. ये बोलता है the classifications of the element into the group, कि जो elements है उनको classify करेंगे groups के अंदर, development करेंगे कुछ periodic law या फिर periodic टेबल, जो क्या करेगी, एक सिस्टमैटिक नॉलेज के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट लगे हुए थे उनके काम को आगे बढ़ाएगी, प्रोसीड करेगी. अब हमारे पास स्टार्टिंग में एक केमिस्ट होते हैं, दैट इज जर्मन के थे जो, जिनका नाम था जॉन डुबेर्नियर. उन्होंने क्या किया था, ये बात है ऑलमोस्ट 1800 के आसपास की, यानी कि 18th सेंचुरी के आसपास की. तो वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का एक ट्रेंड दिया था. कैसा ट्रेंड दिया था, अब ये उन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर बहुत सारे ग्रुप बनाए और वो ग्रुप उन्होंने ट्राइड्स के नाम से फेमस किए. ट्राइड्स का मतलब, ट्राई का मतलब 3, तो यानी कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, जिन्हें हम ट्राइड्स बोलते हैं या डोबेर्नियर ट्राइड्स बोलते हैं. और वो किस बेस पे बनाए थे, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के
ऊपर। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप ले लिया। हम लोग ए बी सी कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमने ये ए बी सी 3 कंसिडर किए। ये बोलता है, जो इन्होंने कहा था जॉन डो बेर्नियर ने, कहता हमारे पास जो एलिमेंट ए है और जो एलिमेंट सी है, कहता इन दोनों का जो एटॉमिक वेट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, सम, यानी कि ए प्लस सी, और कहता मैं उसको क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड बाय 2। ठीक है, कहता डिवाइड बाय 2 करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी। कहता वो इतनी वैल्यू आती है, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 करने से जितनी वैल्यू आएगी, कहता वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जितना एटॉमिक वेट किसका होगा, बी का होगा। अब ये हम ए और सी का क्या प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे इनका हम एटॉमिक वेट लेके चले हुए हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे कि एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, जितनी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, एटॉमिक वेट ऑफ बी के। ये किसका लॉ था, ये था जॉन डो बेर्नियर लॉ, जो कि पहले जर्मन केमिस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइड्स दिया था। ट्राइड्स की वजह से काफ़ी फेमस हुए थे, ये इनका पहला ट्रेंड था ऐसा। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ऐसे एलिमेंट लिए थे। पहली बात, इन्होंने जो डिवाइड किए थे एलिमेंट्स, वो डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमने एटॉमिक वेट लिया था एबीसी में। ठीक है, तो उन्होंने ग्रुपिंग कर दी थी या डिवाइड कर दिए थे एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इनका जो पहला ट्राइड्स था बच्चे, दैट इज इन्होंने लिया लिथियम, फिर लिया सोडियम और फिर लिया पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। ये हमारे क्या बन गए, ए बी सी। इनमें से ए क्या है, लिथियम, जिसका एटॉमिक वेट 7। पोटेशियम क्या है, सी, तो इसका एटॉमिक वेट 39 डिवाइड बाय 2। 39 प्लस 7 इज इक्वल टू 46। 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो यानी कि ये जो 23 वैल्यू आई है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। अब 23 देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और हमारी वैल्यू कितनी आई, 23। यानी कि इस एग्जाम्पल से ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उनका जो लॉ था वो बिल्कुल वर्क कर रहा था। ठीक है, ये था उनका पहला ट्राइड्स। ऐसे पूछ सकता है कि जॉन डो बेर्नियर का फर्स्ट ट्राइड्स बताओ, तो आप लोग ये लिखो। नेक्स्ट ट्राइड्स देखते हैं, चलिए आइए उनका दूसरा ट्राइड्स देखते हैं। उन्होंने लिया कैल्शियम, दैट इज 40 एटॉमिक वेट, स्ट्रोंशियम दैट इज 88 और बेरियम Ba 137। अब इसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, यानी कि A प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब 40 प्लस 137 कितना बन गया, 177 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 88.5। अब देखिए स्ट्रोंशियम जो हमारा क्या है, बी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो उसका हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, दैट इज 88। हमारी वैल्यू कितनी आई है, बट 88.5, यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो उनका रूल है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे अब देखते हैं उनका तीसरा ट्राइड्स। उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे, तीसरा देखते हैं लास्ट। उन्होंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, फिर लिया ब्रोमीन दैट इज 80, आयोडीन दैट इज 127। ठीक है, अब इनमें से ए और सी क्या है, क्लोरीन और आयोडीन, तो दोनों को प्लस करेंगे। 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू कितनी बनी, 162.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 81.25। ठीक है, 81.25 वैल्यू आ गई। और अब हम देखते हैं वैल्यू जो हमारी ब्रोमीन की थी, कितनी थी वैल्यू, 80, यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो उनका लॉ है वो बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आगे देखिए बच्चे। उसके बाद हमारे पास आता है सक्सेस ऑफ जॉन डो बेर्नियर थ्योरी। अब इनकी सक्सेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो बोलता है कि द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट,
यानी कि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट के ऊपर एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, ग्रुपिंग के अंदर एडजस्ट कर दिया था। यानी कि ट्राइड्स लेके एक टाइप का वो ग्रुप बन गया 3 का, और वो किस बेस पे लिया इन्होंने, एटॉमिक वेट के ऊपर। तो ये ऐसे पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने ऐसा काम किया, और इनका जो रूल था वो फॉलो भी हुआ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहता ग्रुपिंग एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये, कहता इन्होंने किसकी ग्रुपिंग करी थी, उन एलिमेंट्स की जिनके पास क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टी थी। यानी कि एक जैसे जो एलिमेंट थे, एक जैसे जिनकी प्रॉपर्टी थी, उनको इन्होंने एक ग्रुप के अंदर रखा। ठीक है, वो हो गई ग्रुपिंग। अब इनकी जो थ्योरी थी जॉन डोबेनियर की, उसकी कुछ फेलियर भी थी। हम खैर फेलियर तो नहीं कह सकते, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी हम ये कह सकते हैं कि कुछ डीमेरिट्स थी। क्या थी वो देखिए, कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्राइड्स। देखिए उस टाइम तक जितने भी कहता एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वो सारे एक फिक्स्ड ट्राइड्स के अंदर नहीं पॉसिबल हो रहे थे, उनको एक ट्राइड्स में फिक्स नहीं किया जा सकता था। ये उनकी पहली डीमेरिट्स थी। दूसरा, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबे। एक सेम ग्रुप उन्हीं ने जो मान लो बनाया है, तो उसके अंदर उन्हीं का लॉ फॉलो नहीं हुआ। देखिए कैसे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक इनका जो लास्ट ट्राइड था दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि तीनों ही क्या है हमारे पास, हेलोजन। अब इनकी वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करने के बाद, 81.25, जो ऑलमोस्ट नियर हम बोल सकते हैं 80 के, और 80 किसका था, ब्रोमीन का। बट ये कहता है अगर हम क्या करें, फ्लोरीन को कंसिडर कर लें, फ्लोरीन को क्या कर लें, कंसिडर कर लें, और लास्ट वाला जो आयोडीन था उसको छोड़ दें, तो अब कितने बन गए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80। अब वही रूल अप्लाई करेंगे, ए प्लस सी। ए प्लस सी में कौन कौन आएगा हमारे पास, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इसका कितना है हमारे पास 19, और उसका कितना है हमारे पास 80। 80 प्लस 90 कितना हो गया, 99। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 49.5। ठीक है, लेकिन वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी बच्चे, बीच वाले की वैल्यू देखो, क्लोरीन की, दैट इज 35.5। तो ये अब काफी डिफरेंस आ गया वैल्यूज के अंदर। बट अभी तक जो हमने ऊपर ट्राइड्स देखे थे उनमें इतना डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आके जो उनका रूल था, जो उनकी ही ग्रुपिंग करी हुई थी, उनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हो जाती है उनकी दो डीमेरिट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, ये हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं साइंटिस्ट आफ्टर जॉन डोबेर्नियर। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ठीक है, और इनकी जो सबसे अच्छी बात थी, इन्होंने म्यूजिक से रिलेट किया था इसको। जैसे हमारे पास म्यूजिक में 8 सुर होते हैं कि सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एलिमेंट को म्यूजिक से रिलेट करके क्या बोला कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटिशंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो हर फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। ये किसने बोला, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। इसी वजह से इसका नाम था जो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव हुआ। ऑक्टेव का मतलब 8, यानी कि एट्थ एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो किससे मैच करेगी, एवरी फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, दूसरा दूसरा इन्होंने यहाँ पे लाइटर एलिमेंट को शो किया था। लाइटर एलिमेंट्स का मतलब उस टाइमिंग तक जब तक इन्होंने ये काम किया था, लाइटर एलिमेंट की ही डिस्कवरी हुई थी। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट थे। लाइक सबसे पहले इन्होंने लिया लिथियम नंबर 1, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हो गए हमारे 1 से 7।
फिर आ गया हमारे पास आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग इन्हीं की डेफिनेशन को हम रिपीट करेंगे कि एवरी एट्थ एलिमेंट, अब एट्थ एलिमेंट कौन सा बैठेगा स्टार्टिंग में से देखें तो दैट इज सोडियम, कि एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन कौन है, लिथियम, यानी कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किससे मैच करेगी, लिथियम से। या फिर पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किससे मैच करेगी, सोडियम से। एट्थ का रूल तो यही बोलता है, लॉ ऑफ जो ऑक्टेव है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कोई भी इनमें से उठा सकते हैं। लाइक हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नंबर है सिक्स्थ, इसको हम वन मानेंगे, तो इसका जो एट्थ एलिमेंट बैठेगा वो कौन बैठेगा, दैट इज सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, यानी कि ऑक्सीजन के नीचे कौन सा है, सल्फर। तो ये हो गया इसका एट्थ एलिमेंट। तो अब ऑक्सीजन की और सल्फर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करेगी, मैच करेगी। तो यानी कि ये उनका क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे पास न्यूलैंड ने। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है इसके अंदर, दैट इज पेरियोडिसिटी। अब पेरियोडिसिटी क्या होती है, देखिए बच्चे, पेरियोडिसिटी बोलती है कि इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल। यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी एलिमेंट की वो क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास डेफिनेशन पेरियोडिसिटी की। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पेरियोडिसिटी है वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज है किसके अंदर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके अंदर हमारे पास आता है कुछ इनकी डीमेरिट्स या आप लोग फेलियर कहें। तो इनकी जो फर्स्ट डीमेरिट थी वो ये थी कि उस टाइमिंग तक तो जब इन्होंने काम किया था नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, बट बाद में हो गई। तो अब नोबल गैस डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने लिखा था कि लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अब फ्लोरीन के बाद उस टाइमिंग तो कुछ नहीं था, बट अब क्या आएगा यहाँ पे, नियोन। ऐसे ही दूसरी लाइन में क्या आएगा, अब क्लोरीन के बाद आर्गन। ठीक है, अब इन्हीं का लॉ इन एलिमेंट्स के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई। इन्होंने बोला था कि एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी, फर्स्ट वन से। अब अगर हम देखें फर्स्ट वन कौन है, लिथियम, और एट्थ कौन है, नियोन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि नियोन की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करनी चाहिए। ठीक है, बट नियोन क्या है, एक नोबल गैस, और लिथियम क्या है, एक मेटल। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं हुई। तो यानी कि नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद उनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। या फिर दूसरा एग्जांपल ले तो सोडियम वाली लाइन में देखे तो लास्ट में क्या आएगा, आर्गन, यानी कि क्लोरीन के बाद। अब सोडियम की और आर्गन की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट ये भी नहीं हुई ड्यू टू नोबल गैस। तो ये लॉ यहाँ पे आके क्या हो जाता है, फेल। और ये एप्लीकेबल सिर्फ किन पे होता है, ओनली लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर, और जो कहाँ तक है हमारे पास, कैल्शियम तक। ठीक है, दूसरी जो इनकी डिमेरिट्स हम बोल सकते हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, कि हैवियर एलिमेंट्स उसके बाद आ गए थे और ये जो लॉ था उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है,